हाय इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में। हाय इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में जाके झुके जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग मुझे ताने देकर मार देंगे। मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी। जहां मेरा पति चला गया, जहां मेरा बेटा चला गया, मैं भी वहां चली जाऊंगी। स्वामी आ रही हूं तुम्हारे पास, इस नरक में जिंदा नहीं रहना चाहती। स्वामी माफ कर देना मुझे, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। आ रही हूँ स्वामी, स्वामी। हादसा साथ में क्या है तेरे, हादसा साथ में क्या है तेरे, बात जो भी हो आपका मैं नाम जानना चाहता हूं। आप किस जगह की रहने वाली हैं? आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हादसा हुआ है जो तुम आत्महत्या करने जा रही थी? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। मैं इस पाप की दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। देवी जी, लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जितना आप समझ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है, किस जगह की रहने वाली हैं, और तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हादसा हुआ जो तुम आत्महत्या कर रही हो? आप जानना चाहते तो सुनो, मेरा नाम राधा है। राधा? हाँ, और मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। उदयपुर की रहने वाली हो जी। किस मुसीबत की सताई हो? साहब, वो कमीना जालिम सिंह। जालिम सिंह? हाँ,
कौन जालिम सिंह? मुझे पहला फैसला करके मेरी मायके को छोड़ने जा रहा था। जालिम सिंह, तुम्हें पहला फुसला कर तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ? मैं ये नहीं जानती थी कि उस हरामजादे की नीयत खराब है। नीयत खराब है? हाँ साहब, मुझे रास्ते में लाकर उस हरामजादे ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। जालिम सिंह ने तेरी असमत से खेला है राधा, तब बात तो सुन के जालिम सिंह ने तेरे साथ में दुराचार किया है, मैं उसे कानून की हथकड़ी पहनाकर और उसे जेल के अंदर सड़ा। हाँ मानती हूँ, वो जेल चला जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी। हाँ लेकिन मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं। अरे राधा, तेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी, लेकिन लोग जब देखेंगे कि जालिम सिंह सलाखों के पीछे सड़ रहा है तो किसी दूसरी माँ बहन बेटी की इज्जत तो नहीं जाएगी। अरे साहब, मैं जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग ताने देकर मुझे मार देंगे। साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक बेसहारा हूँ। क्या कह रहा था? मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे मर जाने दो, ये दुनिया के ताने में नहीं सुन सकती साहब। राधा, तो दुनिया वालों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसीलिए आत्महत्या करने जा रही थी। और अब ये भी क्या कहा है कि तेरा इस संसार में कोई नहीं है। राधा, जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। तेरा इस संसार में कोई नहीं है तो चल, आज से तू मेरे क्वार्टर पे रहेगी और मैं जालिम सिंह को चैन से जीना। आखिर अब क्यों रुक गई? क्या कहा? मैं आपके साथ चलूं और आपके क्वार्टर पर रहूं? नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आखिर क्यों नहीं चल सकती हो? अरे साहब, जरा सोचो, मैं आपके साथ चलूंगी और आपके क्वार्टर पर रहूंगी, ये दुनिया वाले देखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? अरे मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, हमारे साथ आपके बदनाम होना चाहते, मुझे माफ कर दो। राधा, तेरा कहना है जब तुम मेरे क्वार्टर पे रहेगी ये लोग देखेंगे और कहेंगे कि इस विधवा औरत से और इंस्पेक्टर करण सक्सेना का रिश्ता क्या है। हाँ। लोग उंगलियां उठाएंगे, बदनाम कर देंगे। हाँ, अरे किन किन को जवाब देते फिरोगे? तेरा कहना सच है, जब यह दुनिया वाले अपनी आवाज उठाएंगे तो इनकी आवाज को बंद करने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। राधा, एक तरीका इन लोगों की आवाज बंद करने का है। तरीका? अगर आप बुरा ना माने तो। मैं? हाँ। कहना क्या चाहते हो? ये जो लोग उंगलियां उठाएंगे, बदनाम करेंगे, इनकी आवाज बंद करने के लिए मैं तुझसे दूसरी शादी करूंगा। तुझसे दूसरी शादी करूंगा
तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा। जब ये दुनिया वाले पूछेंगे कि इस शेटर करण सक्सेना इस औरत से संबंध क्या है, तो मैं इनसे बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि यह मेरी धर्म पत्नी है। क्या कहा? आप मुझसे शादी करेंगे? जी हाँ। आप जानते हैं कि मैं एक विधवा हूँ, और दूसरी बात, उस हरामजादी जालिम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया, तभी आप मुझसे शादी करेंगे? अरे साहब, मसले हुए फूल झूठे फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। मुझे माफ कर दो साहब। राधा, तेरा कहना है कि मसले हुए फूल झूठे फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। राधा, हर फूल की किस्मत जुदा जुदा होती है। एक ही पेड़ का फूल, एक ही डाली का फूल एक अर्थी पे चढ़ता है और एक मंदिर में चढ़ाया जाता है। राधा, और तूने क्या कहा कि जालिम सिंह ने तेरे साथ में दुराचार करके तुझे अपवित्र कर दिया है। नहीं राधा, तू मेरी नजरों में आज भी पवित्र है, जिस तरह से मां गंगा पवित्र है। गंगा मां में कीचड़ डालने से गंगा मां कभी मैली नहीं होती, तो उसी तरह से मेरे लिए पवित्र है राधा। क्या? अगर ये बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलने के लिए तैयार हो राधा? हाँ। तो गंगा किनारे जो भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, मैं भोले बाबा को साक्षी मानकर तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और तुझे अभागन से सुहागन बनाऊंगा। राधा, तेरा तो ये जमाना दुश्मन हो गया है। हाँ साहब। जिस वक्त भोले बाबा की नजर तेरे ऊपर पड़ेगी, तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां डाल देंगे भोले बाबा। और दुश्मन है तेरा जमाना, हर दुश्मन है तेरा जमाना, ओ भोले बाबा इसे ना मंदिर हम बनवाए रहने यह पूजा करीबा जाऊं तुम्हारे पूजापक रुपया ही वह दे हमार खर्चा चलिए। और या भोले बाबा बात सुन लो, बहुत रुपया लगाए न कोई बिना नथना दे जाए ना पावे। राधा, ये वही भोले बाबा का पावन मंदिर है जहां पे आज तुझे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। राधा, और श्री गंगा तट पे
भोलेनाथ, त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। गंधर्व शादी करने को चाहता है। भोलेनाथ, आज आपको साक्षी मानकर एक अभागन की मांग में दूसरा सिंदूर डालने जा रहा हूं। एक अभागन से इसे सुहागन बनाने जा रहा हूं। आप इसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। राधा, चलो भोले बाबा के मंदिर, भोले बाबा के मंदिर में अंदर चलो। मैं तुम्हारी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और एक अभागन से तुम्हें सुहागन बनाऊंगा। आओ। सुहागन हो गई है। हाँ। और भोले बाबा तेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे कि कभी तुझे दुखों का सामना करना नहीं पड़ेगा। सच कहते हो। ये जिंदगी, ये हमारी जिंदगी आप ही की दी हुई है। अगर आज के दिन आप ना होते तो ये राधा कब की मर चुकी होती। राधा वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है। आज के बाद मैं अपनी नई जिंदगी फिर से शुरुआत करूंगी। हाँ। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, ये जीवन तुम्ही से बना है। अरे राधा, जब मैं तेरे लिए सब कुछ हूँ तो तू भी मेरे लिए सब कुछ है। आज से ये समझो, जिस्म दो है लेकिन जान एक है। वो तुमसे बना मेरा जीवन, वो तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। वो तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। कभी मुझसे कभी मुझसे जुदा न होना। वो कौन सी? जिस वक्त मेरे क्वार्टर में कदम रखोगी, मेरी बहन सपना देखेगी, बहुत खुश हो जाएगी। क्या बताया? मेरी बहन सपना तुम्हारी बहन जब तुम्हें देखेगी बहुत खुश हो जाएगी। सपना? हाँ। तो चलो मैं उससे मिलूंगी। हाँ। हाँ। वो तुझे बहुत प्यार करेगी। चलो। वो तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना। कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना।
तोहरो मंदिर बनवाए के हम भरी पाए न। कितना रुपया कमाई कमाई इनके मंदिर में लगाए न। हम तुम्हारे सहारे एगो पैसा दक्षिणा नहीं। चलाओ अब तुम हिया नहीं रही हो, जहाँ भी तुम आयो तुम काम हुआ ही थकी आए थे। क्या बताऊं, 1 घंटा लमसम आए हुए हो गया, लेकिन मेरे भैया ड्यूटी से अभी नहीं आए, इसीलिए नाराज हो जाती हूँ। आ जाने दो। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन नमस्ते। ये कौन है? ठहरो बहन, सपना इसे देख करके तो अपने दिल के अंदर सोच रही होगी आज भाई साहब एक विधवा औरत को साथ में लेकर के क्यों आ गए? क्यों आ गए? इनको कुछ चाहिए तो घर से लाकर दे दूं। बहन इस सफेद साड़ी में देखकर और इसकी मांग में सिंदूर देख करके तू हैरत में पड़ी है। हैरत में पड़ी हूं, तुम्हारे साथ क्या कर रही है? आखिर ये विधवा के रूप में है और इसकी मांग में सिंदूर भी है। सिंदूर भी पड़ा है भैया, क्या बात है? और तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है? बहन इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है? हाँ। बात क्या है? दुनिया वालों ने इसे चैन से जीने नहीं दिया है। यह मजबूर होकर बेचारी आत्महत्या करने जा रही थी। हाय हाय। और मैं क्वार्टर से ड्यूटी पे जा रहा था। जब इसे आत्महत्या करते हुए देखा, हमने इसे आत्महत्या करने से रोक लिया। बहुत अच्छा किया। फिर मैंने इसकी सारी मजबूरी जानी। ये बेचारी अपनी कहानी को रो रो करके बता तो मेरा कलेजा दहल गया। क्या इनकी बहुत दुख भरी कहानी है। हाँ, जालिमों ने इसे चैन से जीने नहीं दिया, मजबूर कर दिया जालिमों ने जीने से। फिर हमने इससे वादा किया कि आज से मैं तेरा सहारा बनूंगा। भैया इसका संसार में कोई नहीं है बहन। क्या इसका कोई नहीं है? कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हाँ बहन, और तुमने भगवान के रूप में इनका सहारा बन गए। बहन फिर हमने भोले बाबा के मंदिर में ले जा करके इससे गंधर्व शादी किया। इसकी मांग में दूसरा सिंदूर डाला, अभागन से इसे सुहागन बनाया। और तेरा डिमांड भी तो था कि तुझे भाभी चाहिए। आज तेरी ख्वाहिश मैंने पूर्ण कर दी। भैया मैं आज समझ गई कि सचमुच तुम मेरे अच्छे भैया हो। मैंने भाभी की डिमांड किया था, तुमने मुझे भाभी नहीं भैया, मैंने कभी अपना माँ का मुख ही नहीं देखा। आज तुमने मेरे लिए भाभी नहीं, एक भाभी माँ लाकर दिया है। हाँ। अरे जब तुम मेरी भाभी बन ही चुकी हो। अरे बन नहीं चुकी, भाभी हो। हाँ, भाभी हो चुकी हो तो तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो अपने आंसू पोंछो। और सपना तेरे लिए अनिवार्य कार्य है। क्या भैया? तो अभी इसी वक्त शहर जा, इसके लिए ढेर सारे कपड़े और इतने जेवर लाओ, जेवरों से इसका शरीर ढक दो। इसे दुल्हन की तरह नहीं बल्कि इसे मूर्ति की तरह सजा दो। हाँ भैया। ताकि इसे अब दुखों का एहसास न हो। भैया मैं अपनी भाभी माँ को एकदम से गुड़िया की तरीके से सजाऊंगी। हाँ। और तू भी राधा, जब इसे अपनी बेटी की तरह प्यार देगी तो मेरी बहन तुझे माँ की तरह से प्यार। भैया देखो ये रो रही है, इनकी आंख में आंसू अब भी आ रहे, इनके साथ हमको भी रोना आता है। हाँ। मेरी बहन बहुत दयालु है राधा, बहुत दयालु। हाँ तुम रोना नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ हमको भी रोना। इसके दिल में दया का भंडार भरा हुआ है। और राधा तुम सपना के साथ में रहो और मैं जा रहा हूं जालिम सिंह के पास, जिसने तुझे चैन से जीने नहीं दिया है। मैं उसे कानून के कड़ी पिनाकर और सलाखों के पीछे डाल दूंगा। आ रहा हूं जालिम सिंह, जालिम सिंह। सपना क्या है? ये तुम्हारे भैया बहुत गुस्से वाले हैं क्या? अरे बहुत नहीं, इनकी नाक पे गुस्सा रहती है। नाक पे? जरा से नाश्ता वास्ता लगाने में लेट हो जाऊं हमको भी डांटने लगते हैं। अच्छा। अगर समय से कॉलेज को नहीं जाऊं
तब भी डांटने लगती। देखो मैं हूँ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम मेरी भाभी हो। हाँ ठीक है। चलो मार्केट चलो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, जेवर भी लाएंगे, तुमको सजाना है क्योंकि मेरे भैया कह गए थे एकदम से भाभी को गुड़िया की तरीके से सजाना। नहीं सपना, देखो तुम्हें जाना है तो जाओ, क्यों? आज मैं नहीं जाऊंगी। यार कैसी बातें किया करती हो। देखो अब तुम्हें टेंशन नहीं करना चाहिए। आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तुम नहीं जाओगे, मैं चली जाती हूँ, तुम अंदर चलो, कुछ खाओ पियो चल।